कल की रणनीति पे आते हैं। कल की अप्रोच क्लियर थी। निफ्टी पे अबव 510 556 निफ्टी पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव रहिएगा। 671 की ट्रैजेक्टरी मिली, नीचे आया, फिर वही 56 का लो लगाया, वहां से पुल बैक है। मैं डिफाइन ये करना चाह रहा हूं कि दोनों ही इंडस्ट्रीज बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर था कल निफ्टी का इंट्राडे लो था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसके ऊपर हमने कल पॉजिटिव रहने की बात की गई थी, और कल का हाई था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद नहीं निकल पाया। और बैंक निफ्टी जो हमारी बात हुई थी कि टिल द टाइम हम 46,240 की ट्रैजेक्टरी को नहीं बाइसेक्ट करेंगे, कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। और आप यकीन मानिए इंट्राडे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी वही थे, हम कोलैप्स हुए हायर लेवल से। आज के अप्रोच देखिए, कल अगर आप निफ्टी को लॉन्ग लेके गए या फिर लॉन्ग है तो क्या करना चाहिए, उस प्रोस्पेक्टिव से बात करूंगा। आशीष दो चीज़ें हैं यहाँ पर। HDFC बैंक में कोई रिलीफ नहीं है। दैट मीन्स वो 1440 1450 का जो लेवल है वो HDFC बैंक के लिए अभी भी खुला हुआ है, और हमें रिलायंस के आज नंबर्स के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। रिलायंस अब नंबर से पहले ही काफ़ी चल भी चुका है, तो दो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे। 3690 करोड़ रुपए की FIs की सेलिंग, DIs की लगभग 2638 करोड़ रुपए की बाइंग। तो उनको काउंटर करने के लिए अगर आप देखें, DIs की बाइंग अच्छी नजर आ रही है। 1057 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स बेचा, करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 1100 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे। स्टॉक फ्यूचर्स लगभग 4795 करोड़ के बाय किए, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स करीब 56,000 के थे। और ऑप्शंस के सेट्स ये इंडिकेट कर रहे हैं FIs के कि मोर और लेस इंडिसेस जो है वो इसी रेंज में रहेंगे। मेरी अप्रोच करेगी, देखिए निफ्टी को अगर आप कल के स्टैट्स को देखें तो इसमें कोई राय नहीं है कि जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है और मंथली कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 21,700 21,800 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स अभी भी खड़े हैं। लेकिन कल अच्छी बात है कि कल 21,600 21,500 पे पुट राइटर्स विजिबल थे। 21,500 की जो पुट है वो करीब 66 लैक्स का मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। तो देखिए, हमें ICICI बैंक पे ड्यूरिंग द डे रिएक्ट करना पड़ेगा, आशीष, रिलायंस पे रिएक्ट करना पड़ेगा, HDFC बैंक पे रिएक्ट करना पड़ेगा। मैं ब्रॉडर लेवल सेट कर देता हूं, क्योंकि मोमेंटम FIs DIs की अभाव में कितना शार्प रहेगा मैं इसको गेस करना नहीं चाहता अभी। मैं सिर्फ यहाँ पे लेवल्स डिफाइन कर देता हूँ। प्लीज बेस लेके आइएगा। देखिए, हम तब तक पॉजिटिव रहेंगे, स्पेशली निफ्टी पे, अभी बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वो HDFC बैंक का प्रेशर नहीं है। 21,556 एग्जैक्ट कल का लेवल है और 21,490। टिल द टाइम वी हैव दिस ट्रैजेक्टरी, ये बेस है, हम पॉजिटिव रहेंगे। शॉर्ट की बात नहीं करेंगे, बाय ऑन डिप्स की बात करेंगे। अगर हम 490 के नीचे स्लिप होते हैं देन वी कैन गेस ट्रैजेक्टरी 423 366 आ सकती है, लेकिन फर्स्ट बेस के ऊपर हम लॉन्ग ही रहेंगे। क्यों? ये 20 डेमा का जोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंथली वीकली पुट राइटर्स विजिबल है। जो भी ट्रेड लोअर एज पिक करें, याद रखिएगा 680 721 की ट्रैजेक्टरी में आपको एक बार के लिए बुक करने हैं। 721 निकले तो एक 767 817 तक का स्विंग मिल सकता है। रही बात बैंक निफ्टी के, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इस पर ICICI बैंक की आउट परफॉर्मेंस का कोई इंपैक्ट नहीं था कल। इनफैक्ट दूसरी तरफ जब HDFC बैंक सिंक हो रहा था, इसने वहां से ज्यादा अपने आप के लिए संकेत लिए। आशीष, अभी भी वो जो लोअर एज है ना, गैप 30 नवंबर और वो 5 दिसंबर वाला, माफ कीजिएगा, वो लो टूटा नहीं है अभी। और आपकी स्क्रीन पे आप ये देख रहे हैं ना, ब्लू वाइल्ड कैंडल, ये बड़े कॉल राइटर्स 46 46 1 46 2 46 5। तो मेरी अप्रोच अभी यही है, याद रखिएगा, बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज तब तक रहेगा जब तक 46,000 46,245 की ट्रैजेक्टरी नहीं निकल जाती। रेजिस्टेंस 1, जब तक ये बाइसेक्ट नहीं हो रहा है तब तक हायर लेवल पर प्रेशर आएगा। और एक और चीज याद रखिएगा, स्ट्रेंथ के लिए हमें 247 को पार करना पड़ेगा। और नीचे याद रखिएगा जो बेस है, दैट्स फर्स्ट बेस, वो अभी भी 45,500 का पुट राइटर प्लस उस गैप का लोअर एज। यहां पे अपने शॉर्ट रेट को चेक कीजिएगा। बट इन एनी केस याद रखिएगा, क्योंकि अर्निंग्स भी आनी है कुछ, अगर 460 वॉलेट होता है तो 45,145 और 44,910 की ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी। आशीष, इस वक्त दोनों इंडेक्सेस, निफ्टी और निफ्टी बैंक, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे हैं। कल ब्रेथ भी अच्छी थी, निफ्टी वहां से क्यों रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए HDFC बैंक दिक्कत का सबब है अभी भी। बिल्कुल ठीक।